और भाइयों, क्या हालचाल। स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कार स्पॉट पर। यार, जिंदगी में इंसान बहुत सी गलतियां करता है, जैसे एक्स को मैसेज करना या फिर बिना सोचे समझे किसी बेकार सी गाड़ी पर अपनी जिंदगी भर की कमाई लुटा देना। अगर आप 2026 में कोई नई चमचमाती गाड़ी लेने का सपना देख रहे हो तो जरा ब्रेक मारो, क्योंकि आज हम ऐसी 15 गाड़ियों की धज्जियां उड़ाने वाले हैं जिन्हें अगर आपने खरीद लिया तो कसम से पड़ोसी तो छोड़ो, आपके घर वाले भी आपका मजाक उड़ाएंगे। पैसा तो पानी में जाएगा ही, इज्जत का भी फालूदा हो जाएगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज का रोस्ट बहुत तगड़ा होने वाला है। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो वो जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है ना, उस पर अपनी पुरानी गाड़ी का टायर चढ़ा दो, लेकिन वो दब जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का महा एपिसोड। भाई साहब, लिस्ट की शुरुआत होती है हमारी सबकी चहेती मारुति सुजुकी सिलीरियो से। अगर आप 2026 में ये गाड़ी ले रहे हो तो पक्का आपका कार्स का टेस्ट बहुत ही महान है। इसका डिजाइन देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने उबले हुए आलू को 4 पहिए लगा दिए हों। कंपनी ने इसमें 1 लीटर का इंजन ठूंस दिया है। कंपनी दावे तो ऐसे करती है जैसे ये हवा से बातें करेगी, लेकिन जब आप इसे हाईवे पर निकालते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस देखकर लिटरली रोना आ जाता है। माइलेज के नाम पर बस हवाबाजी है। इसका इंटीरियर इतना साधारण और आउटडेटेड है कि अंदर बैठते ही आपको 1990 के दशक की याद आ जाएगी। 7-8 लाख रुपए खर्च करके आपको एक ऐसा प्लास्टिक का डिब्बा मिलता है जिसकी कोई इज्जत नहीं है। मोहल्ले में कोई पूछेगा कि कौन सी कार ली और आप कहोगे सिलीरियो, तो लोग बस एक ही बात बोलेंगे, अरे यार, इससे अच्छा तो सेकंड हैंड स्विफ्ट ही ले लेता। अब आते हैं नंबर 2 पर, हमारी देसी ऑटो रिक्शा का प्रीमियम वर्जन यानी रेनो क्विड। भाई, जो लोग इस गाड़ी को एसयूवी समझकर खरीदते हैं उनके लिए 2 मिनट का मौन। इसमें आपको 1 लीटर का इंजन मिलता है, लेकिन इसकी आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे पड़ोस वाली चाची की पुरानी मिक्सी चल रही हो। सेफ्टी के नाम पर ग्लोबल एनकैप वालों ने इसे सिर्फ 2 स्टार पकड़ा दिए हैं। मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी कमजोर है कि अगर कोई साइकिल वाला भी जोर से आकर टकरा जाए तो गाड़ी का डेंट निकालने के लिए आपको पूरा दरवाजा ही बदलना पड़ जाएगा। शहर के ट्रैफिक में तो ये जुगाड़ ठीक है, लेकिन भाई भूल कर भी इसे हाईवे पर ले जाने की गुस्ताखी मत करना, वरना गाड़ी कब हवा में उड़ने लगेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। रिसेल वैल्यू के मामले में भी ये इतनी बुरी है कि 3 साल बाद इसे बेचने जाओगे तो कबाड़ी वाला भी भाव खाएगा। तीसरे नंबर पर है हमारी निसान मैग्नाइट। बाहर से देखने में ये गाड़ी एकदम ढांसू लगती है, एकदम हीरो वाली फीलिंग देती है। इसमें लगा 1 लीटर का टर्बो इंजन चलाने में तो काफी मजेदार है, लेकिन भाई असली पिक्चर तो गाड़ी खरीदने के बाद शुरू होती है। सबसे बड़ी समस्या है निसान का सर्विस नेटवर्क। कई शहरों में तो इसके सर्विस सेंटर ऐसे गायब हैं जैसे गधे के सिर से सींग। अगर गाड़ी में कोई छोटा मोटा पार्ट भी खराब हो जाए तो आपको 2 महीने तक पार्ट का इंतजार करना पड़ेगा। 10 से 12 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी अगर आपको सर्विस के लिए दूसरे शहर धक्के खाने पड़े तो ऐसी गाड़ी का क्या फायदा। मतलब पैसा भी दो और फिर मैकेनिक के आगे हाथ भी जोड़ो। चौथे नंबर पर विराजमान है एक और अजूबा, मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। इस गाड़ी को कंपनी वाले माइक्रो एसयूवी कहते हैं, लेकिन असलियत में ये बिस्किट के डिब्बे से ज्यादा कुछ नहीं लगती। इसका डिजाइन इतना अजीब है कि समझ ही नहीं आता कि ये ऊंची हैचबैक है या किसी ने मारुति आल्टो को स्टेरॉयड दे दिए हैं। इसमें भी 1 लीटर का इंजन आता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी हवा जैसी हल्की बिल्ड क्वालिटी। सड़कों पर जब बगल से कोई भारी ट्रक गुजरता है तो एस्प्रेसो ऐसे कांपती है जैसे इसे सर्दी में बुखार चढ़ गया हो। कॉर्नरिंग के टाइम पर तो ऐसा लगता है कि गाड़ी अभी पलटी खा जाएगी। अगर आप अपनी जान से थोड़ा भी प्यार करते हैं तो इस नकली एसयूवी से 100 कदम दूर ही रहें। 5वें नंबर पर आती है होंडा अमेज। देखो यार, होंडा के इंजन की तो तारीफ करनी पड़ेगी। इसमें 1.2 लीटर का बढ़िया इंजन मिलता है, लेकिन दिक्कत इसकी कीमत और फीचर्स में है। आज के जमाने में जहां 10 लाख की गाड़ियों में भर भर के फीचर्स आते हैं, वहां होंडा अमेज में सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे मॉडर्न फीचर्स का नामो निशान नहीं है। इंटीरियर एकदम बोरिंग है। और तो और, जिस होंडा को हम सेफ्टी के लिए जानते थे, इस गाड़ी को क्रैश टेस्ट में सिर्फ 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है। मतलब आप इतना मोटा पैसा दे रहे हो और बदले में आपको ना तगड़े फीचर्स मिल रहे हैं और ना ही पुख्ता सेफ्टी। इससे अच्छा तो आदमी थोड़ा और पैसा डालकर कोई बढ़िया कॉम्पैक्ट एसयूवी ले ले। 6ठे नंबर पर है इंडिया की फ्लाइंग फ्रिज यानी मारुति सुजुकी वैगनार। भाई साहब, इस गाड़ी का डिजाइन एकदम चौकोर डिब्बे जैसा है। इसमें आपको 1 लीटर और 1.2 लीटर के इंजन ऑप्शंस मिलते हैं।
इंजन तो ठीक है, लेकिन इसका AMT गियर बॉक्स इतना घटिया है कि जब गियर बदलता है तो अंदर बैठे लोगों को ऐसे झटके लगते हैं जैसे किसी ने पीछे से लात मार दी हो। इसके अलावा इसका सस्पेंशन और हैंडलिंग इतनी बकवास है कि 80 की स्पीड के ऊपर गाड़ी हवा में तैरने लगती है। सेफ्टी के मामले में तो मारुति का हाल सबको पता ही है, इसमें भी आपको कोई खास सुरक्षा नहीं मिलती। अगर आप टैक्सी नहीं चला रहे हैं तो पर्सनल यूज के लिए इसे खरीदना एकदम बेवकूफी है। 7वें नंबर पर है टाटा टियागो AMT। अब आप कहोगे भाई टाटा की गाड़ी को रोस्ट कर रहा है। देखो, बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी में ये गाड़ी एकदम गजब है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें 1.2 लीटर का मजबूत इंजन भी है, लेकिन सारा खेल बिगाड़ देता है इसका AMT गियर बॉक्स। भाई कसम से, इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स इतना धीमा है कि गियर शिफ्ट होने में इतना टाइम लगता है जितनी देर में आप एक समोसा खा लो। जब आप ओवरटेक करने की सोचते हो तो इंजन जोर से चिल्लाता है, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। ये झटकेदार राइड आपका सारा मजा किरकिरा कर देती है। अगर टियागो लेनी ही है तो मैनुअल लो, ये AMT वाला मॉडल तो आपके सब्र का इम्तिहान ले लेगा। 8वें नंबर पर आती है इसी की बड़ी बहन टाटा पंच AMT। इसी लोग माइक्रो SUV बोलकर बहुत भौकाल टाइट करते हैं। दिखने में मस्कुलर है, सेफ्टी में 5 स्टार हैं, लेकिन हुड के नीचे जो 1.2 लीटर का इंजन है वो इस भारी भरकम शरीर के लिए काफी नहीं है। सिटी में तो चल जाएगी, लेकिन जब आप इसे हाईवे पर ले जाते हो और किसी ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश करते हो तो इंजन की सांस फूलने लगती है। आपको AC बंद करके ओवरटेक करना पड़ता है, जो कि बहुत ही बेइज्जती वाली बात है। इसका AMT गियर बॉक्स भी बहुत कंफ्यूज्ड रहता है। लुक SUV का, लेकिन पावर एक स्कूटी जैसी। यही है टाटा पंच AMT की असलियत। नंबर 9 पर है अपहरणकर्ताओं की पहली पसंद मारुति सुजुकी इको। मजाक से हटकर इस गाड़ी को लोग सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें 7 लोग ठूंस ठूंस कर बैठ सकते हैं। इसमें 1.2 लीटर का इंजन है जो ठीक ठाक पावर दे देता है, लेकिन भाई सेफ्टी के नाम पर यह गाड़ी एक चलता फिरता ताबूत है। क्रैश टेस्ट में इसे 0 स्टार मिले हैं, मतलब 0। आगे न कोई ढंग का बम्पर है, न क्रम्पल जोन। अगर सामने से टक्कर हुई तो भगवान ही मालिक है। ना इसमें पावर स्टीयरिंग ढंग का मिलता है, ना ही कोई कंफर्ट। गर्मियों में इसके अंदर बैठना मतलब किसी तंदूर में भुनने के बराबर है। अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं तो इस गाड़ी को तो भूल कर भी मत लेना। 10वें नंबर पर है भारत की राष्ट्रीय कार का नया रूप मारुति सुजुकी अल्टो K10। इसमें कंपनी ने नया 1 लीटर का इंजन दिया है जो माइलेज तो बढ़िया निकालता है, लेकिन भाई इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस बिल्कुल खत्म है। सड़क पर चलती हुई ये किसी खिलौने जैसी लगती है। बड़े ट्रक और SUV वाले तो इसे घास भी नहीं डालते। और सेफ्टी, ग्लोबल NCAP ने इसे सिर्फ 2 स्टार दिए हैं। इसका केबिन इतना छोटा है कि अगर 6 फुट का आदमी इसमें बैठ जाए तो उसके घुटने उसके कान तक आ जाएंगे। आज के टाइम में जब सड़कों पर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, अल्टो K10 में हाईवे पर चलना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना है। 11वें नंबर पर मारुति की एक और पेशकश है, मारुति सुजुकी इग्निस। कंपनी वालों ने इसे अर्बन SUV बोला था, लेकिन आज तक कोई समझ नहीं पाया कि यह हैचबैक है, वैगन है या कोई एलियन शिप। इसका पीछे का डिजाइन इतना अजीब है कि देखकर आंखें दुखने लगती हैं। इंजन इसमें वही पुराना 1.2 लीटर वाला है जो रिफाइंड है, लेकिन इसके केबिन के अंदर खासकर पीछे की सीट पर जगह की इतनी कमी है कि 3 लोग तो छोड़ो, 2 हट्टे कट्टे लोग भी आराम से नहीं बैठ सकते। इसकी सस्पेंशन इतनी कड़क है कि सड़क का हर छोटा बड़ा गड्ढा सीधे आपकी कमर तक पहुंचता है। अगर आप अपने पैसे किसी ऐसी चीज पर लगाना चाहते हैं जिसे देखकर लोग कंफ्यूज हो जाएं, तो इग्निस ले लो। 12वें नंबर पर है रेनो ट्राइबर। कंपनी ने इसे एक सस्ती 7 सीटर के रूप में उतारा था। देखने में जगह काफी है, लेकिन सारा रायता तब फैलता है जब आप इसके इंजन की तरफ देखते हो। इतने बड़े शरीर और 7 लोगों के वजन को खींचने के लिए कंपनी ने इसमें सिर्फ 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया है। भाई, जब ये गाड़ी पूरी भरी होती है और आप किसी पहाड़ी रास्ते या फ्लाईओवर पर चढ़ते हो तो ये गाड़ी रेंगने लगती है। ऐसा लगता है कि पीछे बैठे लोगों को उतरकर धक्का लगाना पड़ेगा। AC भी पीछे तक ढंग से कूलिंग नहीं कर पाता। ये गाड़ी सिर्फ कागज पर 7 सीटर है, असलियत में इसे चलाना किसी सजा से कम नहीं है। 13वें नंबर पर आती है देसी बाहुबलियों की कार महिंद्रा बोलेरो नियो। बाहर से ये एकदम डब्बा और रफ एंड टफ लगती है। इसमें मजबूत 1.5 लीटर का डीजल इंजन है जो टॉर्क से भरपूर है। लेकिन भाई, जब आप 10 लाख से ज्यादा रुपए खर्च करते हो तो आपको क्या मिलता है?
एक ऐसा इंटीरियर जो 2005 के जमाने का लगता है। प्लास्टिक क्वालिटी एकदम चीप है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात, इतनी भारी भरकम और मजबूत दिखने वाली गाड़ी को सेफ्टी रेटिंग में सिर्फ 1 स्टार मिला है। मतलब बाहर से लोहे का टैंक और अंदर से एकदम असुरक्षित। अगर आप सिर्फ गांव देहात में भौकाल जमाने के लिए गाड़ी ले रहे हो तो ठीक है, वरना फैमिली के लिए ये एक बहुत बड़ा फ्लॉप शो है। 14वें नंबर पर है स्कोडा कुशाक का बेस वेरिएंट। स्कोडा का नाम सुनते ही एक प्रीमियम फीलिंग आती है ना। इसमें 1 लीटर का टर्बो इंजन है जो परफॉर्मेंस में तो आग लगा देता है। लेकिन अगर आपने पैसे बचाने के चक्कर में इसका बेस मॉडल ले लिया तो भाई आप जिंदगी भर पछताओगे। इतनी महंगी गाड़ी होने के बावजूद इसके बेस वेरिएंट में न तो कोई बढ़िया इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, न सनरूफ, और तो और पीछे बैठने वालों के लिए रियर एसी वेंट्स तक नहीं दिए गए हैं। मतलब आप 15 लाख के आसपास खर्च कर रहे हो और आपको ऐसा फील आ रहा है जैसे कोई सस्ती हैचबैक चला रहे हो। अगर कुशाक लेनी है तो टॉप मॉडल लो, वरना बेस मॉडल लेकर खुद को प्रीमियम फील कराने का धोखा मत दो। और अंत में 15वें नंबर पर आती है किया कैरेंस का डीजल मॉडल। ये गाड़ी स्पेस और फीचर्स के मामले में एकदम झक्कास है, लेकिन जैसे ही आप इसका 1.5 लीटर का डीजल इंजन स्टार्ट करते हो, सारा मजा किरकिरा हो जाता है। इसके डीजल इंजन में एनवीएच, नॉइस, वाइब्रेशन और हार्शनेस लेवल्स इतने ज्यादा हैं कि केबिन के अंदर ऐसा लगता है जैसे आप कोई पुराना ट्रैक्टर चला रहे हो। वाइब्रेशन स्टीयरिंग और गियर नॉब तक महसूस होती है। इतनी महंगी फैमिली कार में अगर आपको शांति और सुकून ही ना मिले तो क्या फायदा। इससे अच्छा तो पेट्रोल मॉडल ले लो, कम से कम कानों को तो आराम मिलेगा। डीजल कैरेंस खरीदना मतलब अपने कानों को टॉर्चर करने के लिए पैसे देना है। तो भाइयों, ये थी वो 15 गाड़ियां जिन्हें अगर आपने 2026 में खरीदने का सोचा है तो एक बार ठंडे पानी से मुंह धो लेना और फिर से सोचना। मैंने तो आपको सच बता दिया। अब आगे आपकी मर्जी है कि आपको अपनी मेहनत की कमाई पानी में बहानी है या किसी ढंग की गाड़ी पर लगानी है। अगर आपको ये रोस्ट पसंद आया और आप चाहते हो कि मैं ऐसी ही भयंकर और सच्ची वीडियोस आपके लिए लाता रहूं, तो यार प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, खासकर उस दोस्त के साथ जो इनमें से कोई गाड़ी लेने की सोच रहा है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे वो सब्सक्राइब का बटन है, उसे इतनी जोर से दबाओ कि YouTube वालों को भी पता चल जाए कि कार स्पॉट की पब्लिक आ गई है। मिलते हैं आपसे अगली ढांसू वीडियो में। तब तक के लिए सेफ ड्राइव करो, सीट बेल्ट लगाओ और गलत गाड़ियों से दूर रहो। जय राम जी की।